आज की कहानी एक ऐसे सीक्रेट से जुड़ी हुई है जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन लगभग 80 इयर्स से छुपा कर रखी हुई थी। एक ऐसा राज जो अगर सामने आ गया तो पूरी दुनिया की सोच बदल जाएगी। इस मूवी में आपको कॉन्स्पिरेसी, एलियंस, गवर्नमेंट कवर अप, साइकिक पावर्स और एज ऑफ द सीट थ्रिलर सब कुछ देखने को मिलेगा। और स्टोरी का क्लाइमेक्स तो इतना शॉकिंग होगा कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम वाकई इस यूनिवर्स में अकेले हैं। स्टोरी की शुरुआत एक रेसलिंग एरिना से होती है जहां डेनियल केलनर नाम का आदमी एक डेंजरस सिचुएशन में फंस गया होता है। वार्डेक्स कॉरपोरेशन के एजेंट्स उसकी गर्लफ्रेंड जेन को किडनैप करके उससे एक मिस्टीरियस डिवाइस वापस मांग रहे होते हैं। लेकिन डेनियल के पास ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो वार्डेक्स कंपनी किसी भी कीमत पर दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता होगा। वार्डेक्स का सीईओ नोआ स्कैनलॉन डेनियल को धमकाता है और उससे सरेंडर करने को कहता है। लेकिन डेनियल स्मार्टली सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और जेन के साथ वहां से भाग निकलता है। एस्केप के दौरान वो अपने सीक्रेट कॉन्टैक्ट ह्यूगो वेकफेल्ड से बात करता है जो खुद वार्डेक्स के खिलाफ काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ सिटी में मार्गरेट फेयरचाइल्ड नाम की एक वेदर रिपोर्टर की जिंदगी अचानक बदलना शुरू हो जाती है। एक दिन एक कार्डिनल बर्ड उसके घर में आ जाता है और उसके बाद मार्गरेट के अंदर अजीब साइकिक एबिलिटीज एक्टिव हो जाती है। वह अनजान लोगों के पर्सनल सीक्रेट जानने लगती है, अननोन लैंग्वेजेस बोलने लगती है और उसे ऐसे विजन्स दिखने लगते हैं जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता होगा। लाइव टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के दौरान मार्गरेट अचानक किसी एलियन लैंग्वेज में बोलने लगती है और पूरे देश में उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। इसी वायरल फुटेज को देखकर वार्डेक्स कंपनी अलर्ट हो जाता है क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि मार्गरेट का कनेक्शन उन्हीं सीक्रेट से है जिसे वो सालों से छुपा रहे थे। इसी बीच डेनियल जेन को बताता है कि उसने वार्डेक्स से कॉन्फिडेंशियल फाइल्स चुरा ली है। इन फाइल्स में शॉकिंग एविडेंस होता है कि सालों से एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। यानी एलियंस सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि हकीकत में होते हैं। जब वार्डेक्स को डेनियल की लोकेशन मिल जाती है तो हेवीली आर्म्ड एजेंट फार्म हाउस पर अटैक कर देते हैं। डेनियल और जेन मुश्किल से बचकर निकलते हैं और एक डेंजरस कार चेज शुरू हो जाती है। स्कैनलॉन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू जेन के दिमाग को कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है और उसे डेनियल के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। इधर मार्गरेट को लगातार विजन्स मिल रहे होते हैं जो उसे डेनियल तक पहुंचने के लिए गाइड कर रहे थे। वो अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन को पीछे छोड़कर अकेली सफर पर निकल पड़ती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसका मिशन पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला होगा। आखिरकार डेनियल और मार्गरेट की मुलाकात हो जाती है। दोनों डिस्कवर करते हैं कि उनके बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जो उनकी यादों में मिटा दिया गया था। ह्यूगो और उसकी व्हिसल ब्लावर टीम उन्हें एक स्पेशल मशीन से कनेक्ट करती है ताकि वो अपनी सरप्रेस्ड मेमोरीज देख सकें। यहाँ मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। पता चलता है कि बचपन में डेनियल और मार्गरेट दोनों एलियंस के कांटेक्ट में आए थे। एलियंस ने उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इसी वजह से डेनियल एलियन लैंग्वेज समझ सकता है जबकि मार्गरेट साइकिक पावर्स डेवलप कर चुकी होती है। उसकी मेमोरीज में एक डियर, एक फॉक्स और एक कार्डिनल नजर आता है। ये असल में एलियंस ही थे जो बच्चों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए एनिमल्स का रूप लेकर आए थे। जब वार्डेक्स की आर्मी व्हिसल ब्लावर्स की लोकेशन तक पहुंच जाती है तो मार्गरेट एलियन डिवाइस का यूज करके सबको इनविजिबल बना देती है और सब लोग बच निकलते हैं। लेकिन अब उन्हें पता होता है कि सच्चाई को दुनिया के सामने लाना ही उनका आखिरी ऑप्शन होगा। सब लोग मार्गरेट के न्यूज स्टेशन पर पहुंचते हैं। प्लान ये होता है कि लाइव टेलीविजन पर पूरी दुनिया के सामने वार्डेक्स की सारी सीक्रेट फाइल्स एक्सपोज कर दी जाएंगी। वार्डेक्स स्टेशन की पावर कट करने की पूरी कोशिश करता है। इवन इमरजेंसी जनरेटर्स तक डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जेन दूसरा एलियन डिवाइस लेकर पहुंच जाती है और पावर वापस रिस्टोर कर देती है। इसी दौरान डेनियल सारी क्लासिफाइड फाइल्स नेटवर्क पर अपलोड कर देता है। अब पूरी दुनिया लाइव देख रही होती है। मार्गरेट अपने स्पेशल ब्रॉडकास्ट डिस्क्लोजर डे की शुरुआत करती है और दुनिया के सामने वो एविडेंस रखती है जो सब कुछ बदल देगा। टेलीविजन स्क्रीन्स पर 1947 के रॉसवेल इंसिडेंट से लेकर डिकेड्स तक
एलियंस पर हुए सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स की फुटेज चलने लगती है। गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशन के सालों पुराने झूठ एक एक करके एक्सपोज होने लगते हैं। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब व्हिसल ब्लावर्स एक असली एलियन को स्टेज पर ले आती है। 7 फुट से ज्यादा लंबा वो एलियन सबके सामने खड़ा हो जाता है। पूरा दुनिया उसे शौक होकर देख रहे होते हैं। वो एलियन डेनियल के कान में कुछ कह रहा होता है और डेनियल वो मैसेज मार्गरेट तक पहुंचाता है। मार्गरेट कैमरा के सामने वापस आती है और अब पूरी दुनिया उसकी बात सुनने के लिए रुक गई होती है। अब करोड़ों लोग टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं असली सच जानने के लिए। और मूवी एक पावरफुल क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाती है जब मार्गरेट सिर्फ एक वर्ड बोलती है, लिसन। उसके बाद एलियंस ने क्या मैसेज दिया होगा? क्या वो ह्यूमैनिटी के लिए एक वार्निंग थी या फिर ये कोई नए शुरुआत का संदेश है? ये सवाल मूवी खत्म होने के बाद भी ऑडियंस के दिमाग में घूमता रहेगा। और इसी मिस्ट्री के साथ इस मूवी का स्टोरी यहीं पर खत्म होता है।